भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत में रामराज्य स्थापित करना है, भारत में भ्रष्टाचार अपराध खत्म करना है, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद खत्म करना है, धर्मांतरण, घुसपैठ रोकना है, माओवाद, नक्सलवाद खत्म करना है। तो भारत के संविधान में एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 20 बदलाव करने पड़ेंगे। भारत के संविधान में 20 संशोधन करना पड़ेगा। 125 बार संविधान पहले बदला जा चुका है, 20 और इसमें बदलाव करना पड़ेगा। वास्तव में अगर हम चाहते हैं भारत में रामराज्य स्थापित करना, भारत को विश्व गुरु बनाना, तो सबसे भारत जो संविधान में हमारे जो चित्र थे, भगवान राम का चित्र, भगवान कृष्ण का चित्र, भगवान महावीर का चित्र, गौतम बुद्ध का चित्र, छत्रपति शिवाजी महाराज का इसमें चित्र था, गुरु गोविंद सिंह का चित्र था, भगवान नटराज का चित्र था, झांसी की रानी का चित्र था, हनुमान जी का चित्र था, उन सारे चित्रों को इसमें वापस लाना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे संविधान में चित्र जोड़ने से क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जैसे आप भारत के संविधान में भगवान राम का चित्र जोड़ देंगे, अब उसके बाद स्कूलों में आप रामचरितमानस पढ़ाइए, रामायण पढ़ाइए, कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे नहीं कर सकती। कोई पीआईएल फाइल भी होगी उसके खिलाफ खारिज हो जाएगी। जैसे भगवान इसमें कृष्ण का चित्र आगे आ जाएगा संविधान में, स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, कोई उस पर विरोध नहीं कर पाएगा, ना उसको कोई रोक पाएगा। जैसे इसमें हनुमान जी का चित्र आ जाएगा, आप सुबह की प्रार्थना में हनुमान चालीसा पढ़ाइए, कोई नहीं रोके। जैसे इसमें गौतम बुद्ध का चित्र आ जाएगा, भगवान महावीर का चित्र आ जाएगा, आप उनके बारे में पढ़ाइए स्कूलों में, कोई रोक नहीं लगेगी। जैसे इसमें भगवान नटराज का चित्र आ गया, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र आया, गुरु गोविंद सिंह चित्र आया, अब गुरुवाणी को भी आप पढ़ाइए स्कूलों में, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले भारत के संविधान में उन चित्रों को लाना चाहिए जो चित्र नेहरू जी ने निकलवा दिए। दूसरा इसमें काम करना पड़ेगा, जो संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, ये बिल्कुल गलत है। पूरी दुनिया में सभी देशों का एक ही नाम होता है, लेकिन भारत में दो दो नाम चल रहे हैं। आर्टिकल 1 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया शब्द को हटाना पड़ेगा, सीधे लिखना पड़ेगा भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब उस बदलाव को करने के लिए, आर्टिकल 1 को बदलने के लिए या संविधान में चित्रों को जोड़ने के लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत लोकसभा में, 2/3 राज्यसभा में। अगर दोनों में अलग अलग बहुमत ना हो तो आप ज्वाइंट सेशन बुलाइए, ज्वाइंट सेशन में 2/3 प्रूव करिए। अब 2/3 प्रूव करने का मतलब टोटल चाहिए 521 सांसद। राज्यसभा में एनडीए के पास कितने? 117, यानी लोकसभा में कितने चाहिए? 521 माइनस 117, 521 माइनस 117 इज इक्वल टू 404। यानी अगर आप चाहते हैं कि यह बदलाव हो तो आपको 404 सांसद चाहिए। सारे चित्रों को जोड़ने के लिए भी 404 चाहिए, इंडिया दैट इज भारत में से इंडिया हटाने के लिए भी 404 चाहिए लोकसभा में। अगर आप चाहते हैं कि भारत में ये जो विदेशी सोच बढ़ती जा रही है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इमरजेंसी के दौरान इसमें शब्द जोड़ दिया गया था सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। इसकी कोई जरूरत नहीं भारत के संविधान में। संविधान बनते समय इन दोनों शब्दों पर चर्चा हुई थी, सोशलिज्म सेकुलरिज्म पे। बाबा साहब अंबेडकर ने भी रिजेक्ट किया था, संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने इसको जोड़ दिया। उसको निकालना पड़ेगा, प्रियम्बल को अमेंड करना है तो 2/3 बहुमत चाहिए, यानी लोकसभा में कम से कम 404 सांसद चाहिए। आप चाहते हैं भारत में अपराध खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, उसका एक ही तरीका है, सबसे पहले 1 नेशन 1 पुलिस कोड हो, पूरे देश की पुलिस के लिए एक कानून हो। अभी पुलिस का बिहेवियर अलग अलग है क्योंकि पुलिस राज्यों के अधीन में है। बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, दिल्ली पुलिस अलग तरीके से काम करती है। बंगाल की पुलिस तो कई बार ऐसा होता है बलात्कारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं करती, संदेश खाली में आप देख चुके हैं। तो पूरे देश की पुलिस एक जैसा व्यवहार करे, एक तरीके से काम करे, अपराधियों के ऊपर टूट पड़े बुलडोजर लेके, उसका एक ही तरीके है। भारत में 1 नेशन 1 पुलिस कोड हो, उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन करने के लिए फिर से वही बात हो गई, अब की बार 400 पार करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि भारत में फटाफट मुकदमों की जांच हो, जल्दी जल्दी एफआईआर लिखा जाए, जल्दी जल्दी जांच हो, यानी 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, तो भारत में एक 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। ये आपके सामने दिख रहा होगा ना, फेडरल पिनल कोड अमेरिका में चलता है, ये वहां का 1 नेशन 1 पिनल कोड है। हमारे देश में क्या हो रहा है कि भ्रष्टाचार अपराध से निपटने के लिए 50 कानून चल रहे हैं। घूसखोरी का अलग, जमाखोरी अलग, मिलावटखोरी का अलग, कालाबाजारी अलग, नशा तस्करी का अलग, मानव तस्करी का अलग, अलगाववाद अलग, कट्टरवाद अलग, जिहाद अलग, मजहबी उन्माद अलग, धर्मांतरण अलग, घुसपैठ अलग, बलात्कार अलग, दुनिया भर के कानून। एफआईआर लिखना मुश्किल हो जाता है, जांच पूरा करना मुश्किल हो, पूरा कानूनों का मकड़ जाल है ना। तरीका क्या है? 1 नेशन 1 पिनल कोड। जैसे ये अपना फेडरल पिनल कोड है ना, इसी में सारे अपराध, हर अपराध के लिए एक चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। मान लीजिए 200 तरीके के अपराध हैं, तो 200 चैप्टर इसमें बना दीजिए और सारे चैप्टर के लिए उसी में लिखते चले जाइए कि अपराध कैसे होगा, इसको आइडेंटिफाई कैसे होगी, इसकी जांच कैसे होगी, दंड कितना होगा। तो एक ही किताब में वो जो 50 कानूनों का मकड़ जाल चला वो खत्म होके एक ही किताब में आ जाएगा।
तो वन नेशन वन पिनल कोड बनाने के लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल 14 में जहां लिखा है ना, स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसको बदलना पड़ेगा, एंड स्टेट शैल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जैसे ही इतना आर्टिकल 14 में बदल देंगे, एंड शैल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वन नेशन वन पिनल कोड का रास्ता खुल जाएगा, वन नेशन वन पुलिस कोड का भी रास्ता खुल जाएगा। आपको अगर संविधान में ये जो आर्टिकल 19 है, ये बोलने की आजादी देता है, लेकिन बोलने की आजादी के नाम पे लोग झूठ बोल रहे हैं। सफेद पोस्ट तो सफेद झूठ बोलते हैं। आप देखते हैं केजरीवाल सफेद झूठ बोलते रहते हैं, राहुल